अगर हम ये कहें कि बस मैं मीटिंग में था, नमाज निकल गई, अगर हम ये कहें कि बस मैं शादी से रात को लेट आया था इसलिए सुबह आंख नहीं खुली, अगर हम ये कहें कि मैं ट्यूशन था नमाज निकल गई, मैं कॉलेज था नमाज निकल गई, बस गाहक आए हुए थे दुकान पे इसलिए नमाज निकल गई, तो फिर हमने इमाम हुसैन के पैगाम को क्या समझा भाई? अगर इस मुल्क के अंदर जज का कलम बिक जाए, वकील की वकालत बिक जाए, रिश्वत भी चलती रहे, सूद भी चलता रहे, तो फिर हुसैन के पैगाम को हमने क्या समझा है? नाम हुसैन का ले, दूध में पानी भी डाले, नाम हुसैन का ले, 2 नंबर काम भी करें, नाम हुसैन का ले और हर बुराई फिस्को फजूर हमारे अंदर हो। हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? यजीद शराब पीता था। अगर हमारी रस्में हिनाई मुकम्मल ना हो, जब तक शराब का दौर ना चले, तो हम हुसैन के पैगाम को क्या समझे? हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? वो फासिक था, फाजर था। अगर हम कहें कि जब तक फिस्को फजूर की महफल ना हो उतनी देर तक शादी का मजा ही नहीं आया, तो फिर हम हुसैन के पैगाम को क्या समझे? हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? इसलिए कि वो बेनमाजी था। अगर 10 मुहर्रम को भी हम नमाज ना पढ़े, नमाज की पाबंदी हमारे घर में ना हो, तो फिर हुसैन के पैगाम को हम क्या समझे? हुसैन इब्ने अली ने नेज़े की नोक पे कुरान सुनाया और हुसैन को मानने वाला ऊपर से देख के भी कुरान ना पढ़े, तो फिर हम हुसैन के पैगाम को क्या समझे? अगर हम नाम हुसैन का लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हुसैन के गुलाम भी बन जाए।